बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं बिजली की हूं मद में जवाद कमाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की मरकजी तकरीब से खिताब किया और उस मरकजी तकरीब से खिताब में जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्लियामान में वापसी आने की दावत दी, वहीं खूब तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा, चले कोई बात, फ़हीम का भंडो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्लियामान में वापसी की दावत देते हैं। इस दावत के साथ साथ उन्होंने इमरान खान को खूब तनकीद का निशाना भी बनाया। कहा, आपको आखिरी वार्निंग है, पार्लियामान में वापस आए, नहीं तो हम आपसे कलदम तंजीमों जैसा सलूक नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप जेल में हो और साबिक खातून अव्वल आपसे जेल में मुलाकात के लिए आए, इसलिए बेहतर है पार्लियामान में आए, इंतखाबी इस्लाहाती अमल का हिस्सा बने। इस तरह की दावत कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी तहरीक इंसाफ को दी गई थी। एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं इमरान खान पार्लियामान में वापस आएँ और इंतखाबी अमल जो इस्लाहाती अमल है उसका हिस्सा बने। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापस आएगी और हुकूमत क्या प्रॉपर तरीके से कोई डेलीगेशन भेजेगी, कोई बाकायदा तहरीक इंसाफ को दावतनामा भेजेगी पार्लियामान में वापस आने का, डायलॉग की टेबल पर बात करने का? थोड़े बहुत डायलॉग तो चल भी रहे हैं, इसहाक डार साहब और आरिफ अलवी साहब की जो मुलाकातें हुई, लेकिन क्या प्रॉपर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्विटेशन जाएगा पार्लियामान में वापसी का, या जल्द से जुलूस और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए ही ये पैगाम तहरीक इंसाफ तक पहुंचाए जाएंगे? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापस आना चाहती भी है? इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी मईशत को लेकर काफ़ी खदशात का इजहार कर दिया, काफ़ी घबराए हुए भी लग रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्कुलर डेट एक अजदहा बन चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से उन्होंने शिकवे शिकायत किया। उन्होंने कहा कि जब गैस सस्ती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खरीदी नहीं, अब गैस और तेल की खरीदारी पर ही 27 अरब रुपए चले जाते हैं, तो फिर कहाँ से मुआशी खुशहाली आएगी? और 7 माह बहुत कम है। ये वो हुकूमत है जो अगले आने से पहले 3 माह 4 माह में मुआशी लाइन्स ठीक करने के दावे करती थी। शाहिद खान अब्बासी टीवी टॉक शोज में बैठ कर ये दावे किया करते थे कि आज दोबारा से पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री मिल जाए तो कल गैस के प्राइस यहाँ पहुंचा देंगे, पेट्रोलियम प्राइस यहाँ पहुंचा देंगे। लेकिन अब 7 माह बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि 7 माह बहुत कम है मईशत को ठीक करने के लिए। और जो बड़ा अहम सवाल है, यकीनी तौर पर जो वजीर आजम की घबराहट है, वो इसी बात पर है कि मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं। आखिर क्यों हो रही हैं? सनतों को दोबारा खुलवाने के लिए या मजीद सनतें बंद होने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत के पास आखिर प्लान क्या है? एक जो मिसाक़ मईशत की बातें होती हैं, वो मिसाक़ मईशत आखिर कब आएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि मिसाक़ मईशत अब होना चाहिए। हुकूमत के पास सवाल कर रहे हैं इमरान खान साहब रोजाना कि हुकूमत के पास मईशत को ठीक करने का प्लान है क्या? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि 27 अरब रुपए तो वहां चले जाते हैं, तो मईशत कैसे ठीक होगी? प्लान अब भी सामने नहीं आ रहा है। अपनी हुकूमत बनाने के लिए एक छतरी के नीचे बहुत सारी जमातें इकट्ठी हो गई। क्या मईशत को ठीक करने के लिए भी पाकिस्तान की तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म के नीचे आएंगी? और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को आज मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया और उसमें शिकायत ये सामने आई है कि यूनियन काउंसिल जो है वो नई बनी, यूनियन काउंसिल्स को बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ाया गया। इसकी वजह से इंतखाबात करवाना आसान नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये शिकायत भी की सियासी जमातों से कि हुकूमत को पहले ख्याल क्यों नहीं आता है? 2 बार हल्का बंदियां इस्लामाबाद में हो चुकी हैं और अब तीसरी बार होने जा रही हैं। शहर इक़्तिदार में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इंतखाबात से भागती नजर आई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज ये भी कहा कि सूबाई हुकूमतों को फोर्स करना पड़ता है, जोर देना पड़ता है बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए। तहरीक इंसाफ ने इस मामले को चैलेंज करने का फैसला किया है और पीटीआई ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से भाग रही हैं, डर रही हैं। क्या वाकई ये दो बड़ी अहम जमातें बल्दियाती इंतखाबात से डर रही हैं, बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती? इन तमाम तर मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इस पर भी बात करें। जो आम इंतखाबात है उसमें 1 साल ताख़ीर का मनसूबा इत्तेहादी हुकूमत बना रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या
आम इंतखाबात 1 साल ताखीर से हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा, इन तमाम मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद सलमान साहब कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान में वापस आ जाए, ये आप लोगों को आखिरी वार्निंग है, और नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हो, साबिक खातून अव्वल उन्हें जेल में मुलाकात करने के लिए आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना, ये आप सबको मतलब आवाम को नजर आ रहा है कि कितना इमेच्योर तरीके से गुफ्तगू की जा रही है। देखिए, उनको ये समझना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ जो है एक बड़ी पार्टी है, बल्कि मैं कहूँगा इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। तो आप अगर इस किस्म के डायलॉग्स और इस किस्म के स्टेटमेंट्स देंगे, तो आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि जो है कि ये पैचअप हो। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखें ये है कि जैसे ही कुछ पैचअप होता है या पैचअप होने जाएगा और वो इलेक्शन के डेट देने आते हैं, इनको इलेक्शन कराने नहीं है। उसकी वजह ये कि इनको सबको साफ नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पीटीआई बनाएगी, और इसीलिए देखे ना कोई तरीका निकालते हैं। देखे ना, वो सिर्फ आवाम को जिसको बोलते हैं ना जलसे को खुश करने के लिए कि जी हमने इनको ऑफर दे दी और फिर उसके साथ वो जो है कि आप यूं नहीं करेंगे, जी ऐसे होता नहीं है। देखिए, मईशत का सत्यानाश हुआ है, इसमें मेरे ख्याल से उनको खुद को भी पता है, बाकी पार्टीज को भी पता है। आज जाके अल्लाह अल्लाह करके शाम को स्टेट बैंक ने निकाला है कि मंडे से वो जो है छोटी एलसीयां खोलना जो है शुरू करेंगे। आप मुझे बताएं कि जब एलसीज नहीं खुल सकती, सामान नहीं आ सकता, तो एक्सपोर्ट तो छोड़े, जो रोजमर्रा जिंदगी है वो मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इस वक्त जो है हमें सबको मिल बैठ के, ये मैं फिर कह रहा हूँ, मिल बैठ के ये देखना इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसको बोलते हैं जैसे आपने किया था कि मिसाक जमहूरियत। अब मिसाक इकनॉमी भी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि पार्टीज आती जाती रहेंगी, इलेक्शंस होते रहेंगे, मगर अगर ये मुल्क जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में आएगा, तो चाहे कोई भी हुकूमत में हो, वो इसको चला नहीं पाएंगी। और खुदा न खास्ता अगर ये बिगड़ता चला गया, तो ये हम कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आप मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट देख लें, आप इवन पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों का स्टेटमेंट देख लें, आज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देख लें, वी आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। और अगर हम इसको इस वक्त मेंटेन नहीं करेंगे या इसको कैप नहीं करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये सर, ये इसको इन इन चला सब बातों सकेंगे? पर मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा। एक महीना सवाल भी नहीं ये है, चला सकेंगे। पार्लियामान में वापस आप लोग जा रहे हैं, आप पीटीआई का कोई इरादा है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपको दावत दे रही है। बिलावल भुट्टो साहब का लहजा थोड़ा सख्त था, लेकिन वो पार्लियामान में आने की आखिरी वार्निंग आपको दे चुके हैं, तो नहीं आया तो फिर जेल का रास्ता भी उन्होंने दिखा दिया है। देखिए, जेल का रास्ता तो देखें, कोई भी आदमी जो सियासत में आता है ना, वो जेल के रास्ते से तो घबराता नहीं है। और पीटीआई सर, मेरे ये ख्याल बात से कम से कम सालों पाकिस्तान अपोजिशन में तहरीक रही। इंसाफ ना करे कभी। अगर ऐसा नहीं है तो इमरान खान साहब बनी गाला क्यों नहीं जा रहे हैं? पंजाब में बैठकर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस क्यों सिक्योरिटी पर तैनात करवाई हुई है? सर, ये जेल में जाने की देखिए, घबराहट ही उसकी तो है। नहीं नहीं, जेल में जाने की घबराहट नहीं है। देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो है हैरेसमेंट जो कर रहे हैं, अब आप मुझे बताएं ना, हमारे कितने लोगों के ऊपर जो है हैरेसमेंट हुआ। तो इन चीजों को सर, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत मद्देनजर में रखते थी हुए तो अगर जेल पीडीएम में की भेजना जमातों है, के साथ तो क्या हो देखिए रहा था? केसेस बनाए और भेज दें। महमूद मौलवी ये साहब, जब क्यों नहीं आप लोग बनाते हुकूमत में थे केसेस? तो पीडीएम की जमातें यही शिकायत करती नजर आती थी कि जो नैब का कानून है उस कानून के तहत हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर बाद में साबित भी नहीं होता। ये सब हैरेसमेंट ही तो था जो शिकायत कर पीडीएम की जमातें करती थी, फिर उसमें कानून साजी भी की उन्होंने। देखिए, यही तो बदकिस्मती है कि मेरा ख्याल से सबको बैठ के हमें अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, मैं फिर कहूंगा, ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है कि हम सबको बैठ के कुछ जो है ना पॉइंट्स के ऊपर बैठ के तय करना पड़ेगा। बाकी पॉलिटिक्स तो हम आप क्या हर नहीं का समझते पार्टी का बैठने के लिए, पॉलिटिशियंस के बैठने के लिए पार्लियामान से बेहतर जगह कोई नहीं है? नहीं, ये मैं तो एज जिसको बोलते हैं पॉलिटिशियन, मैं ये कहूंगा, मैं अग्री करता हूँ कि बैठने की सब में बेहतरीन जगह
पार्लियामेंट ही है, मगर क्योंकि इस कदर वहां पे इश्यूज बने, तो उसके वजह फिर पार्टी ने डिसाइड किया कि जी हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। और मेरे ख्याल ठीक। से शाह महमूद कुरैशी साहब का आज स्टेटमेंट कुछ आया है, वो भी कुछ मेरे ख्याल से नेगोशिएशन में थे, और जो है प्रेसिडेंट साहब भी नेगोशिएट कर रहे हैं, जो है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कोई ना कोई हल तो निकलना है, बिल्कुल निकलना ठीक है। पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है महमूद मौलवी साहब, आपका पॉइंट है। मोहम्मद सलमान साहब, एहसन इकबाल साहब भी चाहते हैं, उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दिया, यकीनी तौर पे वो उनका ज़ाती स्टेटमेंट नहीं होगा, पार्टी पॉलिसी होगी। उन्होंने कहा हम चाहते हैं इमरान खान पार्लियामान में वापस आएँ और इंतखाबी इस्लाहाती अमल का हिस्सा बने। बिलावल भुट्टो साहब का लहजा, आपके ही इत्तेहादी हैं, उनका लहजा कुछ ज़्यादा सख्त था, तो वो तो वार्निंग दे रहे हैं कि नहीं आए तो फिर जेल में होंगे। इस तरीके से तो पार्लियामान में कभी नहीं आएगी तहरीक इंसाफ। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब का जो लबो लहजा तेज़ था, उसके पीछे उनका भी जो एक फॉरेन विजिट भी हुआ है, जहाँ पे उनकी मुलाकात कई मुल्कों से सफ़ीरों से भी हुई, अमेरिका में भी उनका स्टे रहा। जो एक इंटरनेशनल फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान की मईशत को लेकर नेगेटिविटी है मीडिया में, और हर जगह वो बैठ के जो ये बात कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है और मुल्क इस वक्त अगर ये इलेक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। और इन्वेस्टर्स इस वक्त ज़ाहिर है वो थोड़ा सा मिसगाइड भी हो रहे हैं। हालात उतने संगीन नहीं है जितने वो पोर्ट्रे करते हैं। रहा सवाल तहरीक डिज़ास्टर इंसाफ की का, हुकूमत थी तो आप लोग भी ऐसे ही करते थे। नहीं, इंटेंसिटी बस बड़ी क्लैरिटी होती थी ना। हम फिगर्स पे हमेशा हमने बात की है, हम फिगर्स पे बात, लेकिन जिस तरह इंडिकेटर्स पे सूरतें बात अब बंद करते हो रही थे। हैं, ऐसा ऐसा यहाँ तो उनकी हुकूमत में तो नहीं हो रही। देखिए, यहाँ तो ये सिर्फ एक आप समझ लें मरसिया जैसे पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये, किसी ने कहा इफ़ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डिज़ास्टर, तो क्या ये ज़रूरी है कि वी शुड जंप इनटू अ डिच? देखिए, इमरान खान साहब क्या ऐसा जादू कर देंगे जो पिछले 4 साल में नहीं करेंगे? सो इमरान खान इज़ नॉट द सोल्यूशन। Pakistan economy is going through a tough period. तो मैं However, इकोनॉमी पर आगे चलकर बात करता हूँ। PTI is not the पार्लियामान में solution. वापस लाने के लिए पीटीआई को देखिए, इस हम तरह का रवैया तो कभी नहीं आएंगे। देखिए, बात यह है कि इनके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो मराद भी ले रहे हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं, सरकारी क्वार्टर्स में भी रह रहे हैं। सर, मैं तो आए महमूद आके मौलवी खिदमत साहब से, करें ना। महमूद मौलवी तो साहब भी मेरी गुजारिश ये है पार्लियामेंटेरियन, कि इनसे सर पूछ लूं सर, आप फिर बिल्कुल पूछ लें। महमूद और मौलवी साहब तनख्वाहें ले रहे हैं आप कौमी असेंबली के मेंबर जब से बने? नहीं, तो देखिए क्या, इस वक्त तक कोई जो क्या है क्या कोई ये कह सकते हैं पार्लियामेंटेरियन किसी ने भी तनख्वाह नहीं नहीं ली? ले रहा है। अच्छा क्या कि आपके नहीं, कुछ मैं कुछ आपको पार्लियामेंट, बता दूं, मगर मैं आपको एक चीज बड़े वाजे कर दूं, इनमें जवाब देना। लीगली, मैं ठीक है ना, आपकी तरफ आऊंगा ना जरा। इनके तनख्वाह बनती है। क्योंकि अच्छा जब तक, मैं आपको बता दूं, जब तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप लीगली देखें तो तनख्वाह बनती है, या तो अच्छा, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें तो बनती हैं तनख्वाह रुकेगी। तो बनती हैं तो चलो, कुछ लोग ले भी रहे होंगे सर फिर। नहीं, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, चले इस ठीक है वक्त जी, कोई मेरे भी पास नहीं ले रहा। इंफॉर्मेशन नहीं है मुकम्मल। देखें, ले रहे हैं। जी तो आप मैं कह रहे पूरे हैं, मैं नहीं तो मैं उन्होंने भी जी तस्दीक जी इस बात की नहीं की, तरदीद जी तरदीद नहीं करी कि नहीं ले रहे। जी बात ये है, अखलाकी फर्ज भी तो कोई होता है ना। अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन वो हम मुल्क की खिदमत तो नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिसी साजी का हिस्सा में अपनी कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर रहे। तो जब कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो वो मजाज तो नहीं है तनख्वाह के कि पब्लिक टैक्स होल्डर की मनी से वो पैसे भी लें, काम भी ना करें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप पैसे ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, तो भाई आए काम करें। और मुल्क का इस वक्त जो मईशत का मसला है, जो संगीन है, वो मिल के बैठने में, डायलॉग करने में ही है। और जिस अब मिसाक मईशत की आवाज़ें पीटीआई की तरफ से आ रही हैं, आपको याद होगा सबसे पहले इस शहबाज शरीफ साहब ने किया था, शहबाज बिल्कुल शरीफ साहब ऐसे ने की थी, जी। और आज अच्छा इनको समझ आ गई अच्छा, है। एहसन इकबाल साहब का जो अंदाज था उनको दावत देने का, और जो बिलावल साहब का अंदाज है, वो तो ऐसे लग रहा है कि जो एहसन साहब चाहते हैं बिलावल साहब वो नहीं चाहते। सर सवाल ये है, बिलावल साहब कह रहा है हमें बंदोबस्त करना आता है। देखिए, और हम सब ये चाहते हैं मुतफ़क्का तौर पे कि जो नेगेटिविटी प्रोपेगेंडा है ये स्टॉप होना चाहिए। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, लेंडर्स का कॉन्फिडेंस, इस सब में शेका होता है। एक तरफ से एक आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ से दूसरी आवाज़ आ रही है। ज़ाहिर है हुकूमती बेंच के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, एक आम तासुर ये होता है उनकी कि ये जिम्मेदारी डिफेंड ज़्यादा कर रहे हैं, जी। ये डिफेंड कर रहे हैं, ये बता। लेकिन जो अपोजिशन की बात होती है, लोग उसको इसलिए क्रेडिट ज़्यादा देते हैं कि भाई ये सही बता रहे होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी कोई बात नहीं। आपने आज कहा स्टेट, अभी मौलवी साहब ने कहा कि स्टेट बैंक ने कहा एलसीज ओपन हो रही जी हैं। जी जी अगर डिफॉल्ट पे जा रहे हैं तो एलसीज कैसे ओपन हो सकती हैं? सो वी आर मूविंग, टाइम्स आर टफ। 4 साल का कुछ ना करने की वजह से जहां हम पहुंचे हैं, इसमें मुश्किलात हैं। और अगर इसका ये हल है, मैं तो एज अ बिजनेसमैन कुछ कहता ना हूँ। करने पे 5.9 कैसे हो गई थी सर? देखिए, जीडीपी इज वन इंडिकेटर।
बट एट द सेम टाइम जैसे ही हमारा जीडीपी 4% से ऊपर जाता है ना, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस तरह बढ़ता है कि हम मुसीबत का शिकार होते हैं। हमें इस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है, अपना लोकल वैल्यू ऐड बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर काम नहीं हो मजीद रहा। आप क्या समझते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 7 महीने कम है, कितना और वक्त होना चाहिए? आप खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको अंदाजा होगा कितना और वक्त मैं दरकार है? समझता हूँ कम अज़ कम भी 2 साल हमें कंसिस्टेंसी के साथ पॉलिसी बनानी होगी, एक हाथ रखने होंगे, मैनेजमेंट एक होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल। अदरवाइज हम अभी एक्सपेरिमेंट मजीद एक और करने के मुताबिल नहीं हो सकते। यानी कि आप समझते हैं कि 2 साल तक, कम मजीद अज 2 साल कम तक 2 साल इलेक्शन नहीं होने चाहिए? एब्सोल्युटली नहीं। मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, 2 साल चाहिए रिकवरी के लिए। और अगर बीच में इलेक्शन आ जाते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट 3 महीने की आती है, फिर वो आती है 2 5 6 महीने ज़ाय हो गए, तो डिफॉल्ट हो सकता है फॉर श्योर। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं इकोनॉमी पर तो आगे चलकर बात करूंगा। बड़े ख़तरनाक मोहम्मद सलमान साहब ने जो खबरें हैं वो दे दी हैं कि अगर इलेक्शन पर गए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ये बताएं, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में वापस आने वाली है? इस तरह के कोई इम्कानात मौजूद हैं? कोई डील हो गई, कोई बातचीत हो गई है? और आपके पास यकीनी तौर पर कोई खबर होगी, महमूद मौलवी साहब के पास तो नहीं थी, कि पीटीआई के कुछ अरकान हैं जो मराद भी ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान ने जो अपना बयानिया बनाया, ये नैरेटिव बनाया है अप्रैल के बाद, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनको नाकामी हुई, उनकी हुकूमत को जाना पड़ा, तो जो उनको पॉपुलैरिटी मिली है पब्लिक में आके, वो कभी भी पार्लियामेंट में वापस नहीं जाएंगे। अब देखें कि अप्रैल से लेके अभी तक तकरीबन 8 महीने हो गए वो असम्बलियों से बाहर हैं, और 1 जनवरी के चढ़ते ही इलेक्शन का साल शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो वो असम्बलियों में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और जो महारात वाली मोहम्मद सलमान साहब ने बात की, देखिए गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो नॉन इश्यूज़ को इस तरह हाईलाइट करे। वो बिल्कुल तनख्वाहें नहीं ले रहे, उनको 11 अप्रैल के बाद किसी को तनख्वाह नहीं मिली। जहाँ तक बात है कि पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनके अभी तक रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो वो मेंबर कौमी असेंबली है और वो उनको अलाउ है वहाँ पे रहने को, लेकिन अभी तक पीटीआई वालों को सैलरीज नहीं दी जा रही। दूसरा, हुकूमत से पूछना चाहिए कि जब तमाम लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, तो स्पीकर साहब क्यों नहीं बारी बारी बुला के उनसे पूछ लेते कि भाई आपका रिजिग्नेशन आया है या नहीं आया है। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। और देखिए, तनकीद भी हुकूमत के ऊपर होती है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तो उनके ऊपर तनकीद करते थे, उनकी गवर्नेंस प्रॉब्लम पे करते थे, महंगाई के ऊपर करते थे, करप्शन के ऊपर करते थे। लेकिन अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए लेके आई थी कि मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा था। यानी कि जब 17 अच्छा, अरब नसीम के सिद्दीकी साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। एक तो एहसन इकबाल साहब का अंदाज था, वो भी आपने देखा होगा, जिस तरह उन्होंने दावत दी इमरान खान साहब को पार्लियामान में वापस आने की। और फिर आज बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से उनको पार्लियामान में वापस आने का कहा, इससे मुझ जैसा सहाफत का अदना तालिब इल्म तो ये अखज़ कर सका है कि या तो बिलावल भुट्टो साहब मुज़ाकिरात जो चल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, पीडीएम और हुकूमत में, चूंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीडीएम और तहरीक इंसाफ में, उस मुज़ाकिरात को या तो वो सबूताज करना चाहते हैं, या फिर मुज़ाकिरात में बात बनी नहीं है, इस बात का इशारा वो दे गए हैं। आप क्या समझते हैं सर? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मुझे मरहूम मुशाहिदुल्लाह जो सेनेटर थे मुस्लिम लीग नून के, उनकी एक तकरीर याद आ रही जो उन्होंने सेनेट में की थी। उन्होंने कहा था, ये जिस तरह आप लोग उछल रहे हैं और ये लोगों के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, आप रोएंगे एक दिन। तो अभी आपने देखा कि पीटीआई वाले जो है, कुछ सेनेटर्स, कुछ दूसरे लोग जो है, वो किस हालत पे पहुंचे। तो बात यह कि जब ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ते हैं, तो इनकी आंखें जो है माथे के ऊपर आ जाती हैं। और ये जो भी हुकूमत में होता है उसकी टोन देखने वाली होती है। आप चले जाएं, जब शहबाज गिल साहब हुकूमत में थे, बात करते थे, या दूसरे वज़रा जिस तरीके से बात करते थे, उस रविश को इस हुकूमत ने भी नहीं छोड़ा। ये एहसन इकबाल साहब की जो आप बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आए हैं और अब ये आंखें दिखा रहे हैं अपोजिशन को। इनको ये नहीं पता कि अगर वो कंधे नीचे से निकल गए तो वो इनकी जगह आ जाएंगे और वो इनकी जगह पे आ जाएंगे। तो बात यह है कि सियासतदानों को सोच समझ के बात करनी चाहिए और पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहिए। इस हुकूमत ने भी आके, जो मैं पहले बात कर रहा था कि जब दिवालिया के करीब थी अगर पीटीआई की हुकूमत, तो 17 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व मौजूद थे। इस वक्त 7 अरब डॉलर बाकी रह गए, वो भी कर्ज के पैसे हमारे पास। तो जब ये 7 महीने में नहीं कुछ कर सके, तो अगले 7 महीने में क्या करेंगे? इन्हें वो 2 एक साल कह रहे हैं मिसाल है ना, सलमान साहब, तो सर साथ नहीं, अब वही तो 2 कहते ना, एक मिसाल है कि इन्हें वो कहते ना, ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। तो ओखली में सर दिया किस लिए था इन लोगों ने, अब भुगते उस चीज़ को। बात यह है कि 7 महीने बाकी रह गए इलेक्शन में, इलेक्शन की तरफ इनको जाना पड़ेगा।
और दिन ब दिन इकोनॉमी का बुरा हाल होता चला जा रहा है। ये कोई प्लान बताएं इस किस्म का कि ये एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, ये टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहे हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, किस तरह ये इकोनॉमी का ठीक करेंगे। तमाम वज़रा तो जो सुबह से आते हैं शाम तक इमरान खान की गर्दान लगे रहते हैं। कोई घड़ी के बारे में बात कर रहा है, कोई तोशा खाना, किसी को बुशरा बीबी से प्रॉब्लम है, कोई ऑडियो लीक्स कर रहा है। ये मतलब हुकूमत का अगर ये वतीरा है तो क्या ये हुकूमत चला सकेंगे इस तरह से? कोई इनके पास इकोनॉमी का प्लान नहीं है। और वाकई अगर इमरान खान साहब भी आ जाते हैं, इलेक्शन आ जाते हैं, तो उनके पास भी क्या प्लान है? कोई प्लान एकदम से जादू की छड़ी तो उनके पास है नहीं कि इलेक्शन वो जीत जाएंगे और वापस आ जाएंगे और इकॉनमी को ठीक करेंगे। तो इन सब सियासतदानों को मिलके बैठना चाहिए। पाकिस्तान है तो फिर सियासत भी हो जाएगी, वजारत आज़मा भी मिल जाएगा, वजारतें भी मिल जाएंगी, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इस वक्त वाकई चार्टर ऑफ इकॉनमी की बहुत सख्त ज़रूरत है। सब मिलजुल के बैठे और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश करें, नहीं तो किसी के भी हाथ कुछ नहीं आएगा। जी ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद इसी मामले पर आगे चलकर बात करेंगे। मईशत के हवाले से ही वज़ीर आज़म भी खासे परेशान आज नजर आए। आखिर मुल्क में सनतें क्यों बंद हो रही हैं, इस पर बात एक ब्रेक के बाद होगी। वेलकम बैक। मुल्क में सनतें बंद होने की खबरें आए रोज़ आ रही हैं। आज वज़ीर आज़म भी परेशान नज़र आए। उन्होंने कहा कि 7 माह कम है जो सूरत हाल है और जो मुआशी तबाही है उसका ज़िम्मेदार उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करार दिया, ख़ुद इमरान खान को करार दिया। महमूद मौलवी साहब, एक तो बड़ी अहम वजह जिसकी हुकूमत आपसे शिकायत कर रही है, आप लोग खुद जब हुकूमत में हुआ करते थे तो कहते थे कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें और मुस्बत खबरें चलनी चाहिए, मुस्बत बात करनी चाहिए। अब मुसलसल एक खबर के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, इसका ट्रेंड पीटीआई चलाने की कोशिश क्यों कर रही है? और जब मईशत थोड़ी बहुत संभलने लगे या डॉलर के प्राइस बेहतर होने लगते हैं तो तहरीक इंसाफ धरने का, लॉन्ग मार्च का या एहतजाजी तहरीकों का ऐलान कर देती है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान में क्यों नहीं चाह रहे? देखिए, मेरा जो अभी आपका जो मैंने कुछ जो सुना है जी जी उसमें देखिए इसमें हकीकत नहीं है, एक कंसेप्ट बनाया हुआ है। आप मुझे बताएं ना कि तहरीक इंसाफ क्यों चाहेगी कि हमारे इस मुल्क के इकोनॉमी खराब? मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी, मैं नॉट एज अ पॉलिटिशियन, कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क है तो हम सब हैं, तो सर चाहे हम सियासतदान हो। सियासी इस्तेहकाम जुड़ा है मुआशी इस्तेहकाम से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100% एहतजाजी सियासत को रोकेगी तो उसके बाद ही देखिए मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी ना? देखिए, बिल्कुल मैं कहूंगा कि जो है माशी इक़्तिदाम जो है उसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है और वो हमारे सबके प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए। जी उसकी वजह यह है कि अगर इकोनॉमी शटर्ड होती है ये सबको डिफिकल्टी होगी, जी चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे जो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे ट्रेडर्स हो। तो हमें प्रायोरिटी इस पे देना चाहिए और ये मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ जो अभी मेरे भाई ने कहा कि देखें इसके ऊपर बैठ के हमें मिल बैठ के एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। उसके बाद जो है देखिए ना, फिर हर आदमी का वो इलेक्शन आ जाए वो अपनी छोटी मोटी पॉलिसीज, बट फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर एक जो है प्रॉपर चार्टर ऑफ, जैसे डेमोक्रेसी आया वैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमिक आना चाहिए। तो क्या आप अपनी लीडरशिप से बात करेंगे कि सियासी इस्तेहकाम के लिए थोड़ा सा हुकूमत का साथ दे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँ, उसकी वजह ये ना कि अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए इलेक्शन अगर हम 4 महीने पहले करा लें या 5 महीने पहले करा लें या कोई बीच का रास्ता निकाल ले तो इसमें कबाहत कहाँ है? तो सर जो इलेक्शन है अगर अपने वक्त पर हो जाएंगे तो उसमें क्या कबाहत है? देखिए अभी प्रॉब्लम ये है यहाँ कि उनका मतलब हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो मईशत तबाह हो रही है मजीद मईशत तबाह हो जाएगी। हमारा कहना यह है कि जो मईशत पिछले 7 महीने में तबाही की तरफ गई है, अगर मजीद इसमें 7 महीने और चले जाए तो ये और तबाह हो जाएगा। और अभी मेरे भाई ने बात की कि देखें ये खुद अग्री कर रहे हैं कि इनको इसको ठीक करने के लिए मिनिमम 2 साल चाहिए और इसका इंडिकेशन बड़े क्लियर है कि 3 से 4 महीने में या 5 महीने में ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे और ज्यादा डैमेज हो रहा है ना। आप ये देखें डैमेज ज्यादा हो रहा है, तो लिंगर महमूद करने मौलवी में What's your साहब, डैमेज plan? हो रहा है। What's महमूद BTI plan? महमूद मौलवी साहब,
अगर आप लोग चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हो जाएं, पार्लियामान में आए, जिस तरह आप लोगों के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, कुछ इस तरह की तहरीक लेकर आए, कुछ पार्लिमानी रवैया अपना कर इंतखाबात कबल अज वक्त करवा ले। सड़कों पर आकर इंतखाबात करवाने की जो इस वक्त सिनेरियो है वो शायद नहीं बनता। यही हुकूमत भी कह रही है, यही इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, और यही शायद हमारी मुआशी कंडीशन भी है इस वक्त। देखिए, माशी कंडीशन तो मैं 100% एग्री करता हूँ, यही है। और मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से देखें, अब पार्टी के कुछ लोग बैठ भी रहे हैं और जो सीनियर्स हैं, और मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में जो है कोई ना कोई डिसीजंस होंगे। ठीक। उसकी वजह ये है कि हर आदमी देख रहा है कि द इकोनॉमी इज ब्लीडिंग। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूँगा कि कोई भी नहीं चाहेगा कि इकोनॉमी तबाह हो। सलमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिसाक़ मईशत के लिए दावत दी, बाकी 13-14 जमातें तो हुकूमत का हिस्सा ही हैं। हुकूमत बनाने के लिए, अपने जो लॉज तब्दील करने के लिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भगाने के लिए, वापस घर भेजने के लिए बहुत सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ गई हैं। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाना क्या मुश्किल है? देखें, हमें पीटीआई से तो कोई ज़्यादा तवक्कात नहीं है कि वो मईशत को बेहतर बनाने में कोई किरदार अदा करेंगे, क्योंकि 4 साल तो उनको मिले, उनके जो किया वो उन्होंने किया, हमें पता है दे डोंट हैव एनी क्लू। हम तो उनसे ये सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं कि खामोशी इख्तियार करें। इस वक्त सड़कों पे आना, जत्थे की सियासत करना, मिसाल की मईशत की जो बातें करते हैं वो कैसे होगी? भाई और वैसे सड़कों पे तो इस वक्त कोई है भी नहीं। देखिए, सड़कों की सियासत तो खत्म है इस वक्त, खत्म होनी चाहिए। नहीं, अभी तो जब अगर मार्च में इमरान खान साहब के हिसाब से अगर इलेक्शन नहीं होते तो अभी तक जो वो एक वाइब क्रिएट कर रहे हैं वो यही है कि जी हम जाके बंद कर देंगे, हम फिर दोबारा से सड़कों पे आएंगे। और वो एक थर्ड एम्पायर की उंगली की तरफ देख रहे हैं कि उनकी बातें सुन के उनको फिर कोई रिलीफ दे दिया जाए, फिर दोबारा कंधों पे बिठाया जाए और वो उनको गैर पार्लियामानी तरीके से कुछ ऐसे उनको एडवांटेज। सबसे बड़ी सियासी जमात के बगैर मिसाल की मईशत कैसे हो सकता है? अब हम थोड़ा सा मईशत, अगर आपकी इजाज़त हो तो डिस्कस कर लें और उस पर भी। तो देखें, खान साहब का तो आने से पार्लियामेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मुज़ाहमत हो रही है उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा और थोड़ा सा आउटलुक बेहतर हो जाएगा मुल्क का। रहा सवाल इकॉनमी का, जो आपने पहला सवाल था इंडस्ट्रीज़ क्यों बंद हैं, देखिए इसमें एलसीज़ का जैसे जिक्र हो, दिस इज़ वन कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट्स आर कि हमारी एनर्जी प्राइस, जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जो दारोमदार इंपोर्टेड फ्यूल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक कि जो एलपीजी का एक सबसे बड़ा प्लांट लोकल प्रोडक्शन थी उसको बंद कर दिया गया, बंद करके रखा गया। और उस सारा जो एलपीजी भी इंपोर्ट हो रही है, एलएनजी तो इंपोर्ट हो ही रही थी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की वजह से वो बहुत बढ़ गई है। तो हमारी कंपेटिटिवनेस का भी मसला आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोप भी स्लो डाउन है, बहुत सारे हमारे ऑर्डर्स ऑन होल्ड कर दिए गए हैं, पिछले अगस्त में कर दिए गए कि आप दिसंबर में हम आपसे पिक करेंगे, उसकी वजह से भी हमें रोकना पड़ गई इंडस्ट्री के पहिए को। ये 4 मामले हैं। कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिसाक़ मईशत के प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इक़दाम करेंगे आप लोग, या चाहते हैं उसके बगैर ही मिसाक़ हमारे मईशत? तो आपने जिक्र पहले किया था, इसहाक डार साहब भी बात कर रहे हैं, ऐसा एक बात हमारी पार्टी की तरफ से तो दरवाजे हमेशा खुले हैं। आज आपने देख लिया प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमेशा से इस बात की सदाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जलसों जुलूसों के जरिए खुले रहेंगे। नहीं, बात हो रही है। देखिए, इसहाक डार साहब मिले हैं ना अलवी साहब से, बात हो रही है, हम तो कर रहे हैं। बात यह है कि इनकी तरफ से भी तो कोई एक कदम आगे ले ना कि हाँ जी ठीक है, हम बैठते हैं, हमारी ये बातें हैं, आप बैठ के बात करते हैं। लेकिन ये बात कहना जैसे उन्होंने कही कि जी 7 महीने से पहले 3 महीने पे इलेक्शन, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। इफ दिस इज द सोल्यूशन, ओके, गिव अस अ रैशनल। हम 4 सालों में भी तबाही देख ही रहे थे ना इस जमहूरियत के लिए। हमने कहा ओके, हमें पता था आती जो रोज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि आज जो है उस पटवारी को उठवा लिया, आज चपड़ासी को उठवा लिया, आज ये कर लिया, ये जो एक शो चल रहा था इससे मुल्क को तो कोई फायदा नहीं था। और जो माशी इस्लाहत थी वो कट्टे, मुर्गी के बच्चे, इनसे कभी बाहर गई नहीं, कोई स्पिन ऑफ नहीं हुआ, कोई लोकल गैस की एक्सप्लोरेशन पे काम नहीं हुआ भी तो वो ऑफ शोर गैस एक्सप्लोरेशन पे, वो जो दुनिया की महंगी तरीन एक्सप्लोरेशन है जो कि नाकाम रही। सो काम तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जमहूरियत के मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हम सारी जमातों ने मुल्क बैठ के ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा किया। शहबाज साहब हमेशा जब भी सेशन आते थे तैयार होकर आते थे, अपने पॉइंट्स देते थे, लेकिन उसके ऊपर आगे हुकूमती बेंचों पे कोई बैठा ही नहीं होता था। खान साहब तो कभी आते ही नहीं, तो अपने दफ्तर भी हमने सुना है कि वो 12 बजे आते थे, 4 बजे चले जाते थे। सो जब मुल्क इतनी तकलीफ से गुजर रहा था, उससे पीटीआई क्या कर रही थी? रिजर्व कैसे बढ़ रहे थे, जीडीपी कैसे बढ़ रही थी, रोजाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुजुर्ग आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके क्यों कहते थे? खुद इमरान खान कहते थे कि इस साल
इतनी मोटरसाइकिलें फरोख्त हो गई, इतनी कार्स फरोख्त हो गई, अब तो वो सारे प्लांट ही लेकिन बंद वो हो तो रहे ये हैं भी कहते थे कि हेलीकॉप्टर से वहां बनी गाला पहुंचने में ना 50 या 54 सर। ये रुपए का रिपोर्ट्स भी कॉस्ट थी आती कि है। रिकॉर्ड फरोख्त हो रही है कार्स की, अगर ये- गाड़ियों की, अब ये बंद हो रही है बात प्लांट ये ही। नहीं, देखिए बात ये है कि जो उस वक्त ग्रोथ हो रही थी ना, वो मोमेंटम था हमारा बनाया हुआ, वो मोमेंटम चलता रहा। ठीक है, उस वाह जी, पाकिस्तान वाह। नहीं, देखिए ये इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि आपने आज बटन दबा दिया तो कल पाकिस्तान चल पड़ा। तहरीक इमरान खान आज- 3.5 साल एक ही आज- तकरीर आज करते रहे। सर- सर सुन लीजिए ना, अब मेरी आपने भी इतनी बड़ी गुजारिश बात कर सुनिए। दी है। मैं उसकी- वो यही मेरी तकरीर बात तो करते पूरी रहे कि कर लेते ना। 40 साल पावर का प्लांट्स जो लगे ना सर, वो लगे 3.5-4 सालों में, जब लग गए बिजली का फुकदान खत्म हो गया, 18 घंटे बिजली जानी बंद हो गई, तब छोटी इंडस्ट्री जिनके अपने पावर प्लांट्स नहीं होते चलने शुरू हो गए। सर, अब दोबारा- अब तो सुने सर्दियों ना, में भी जब- बिजली की लोड जब- शेडिंग हो रही है। जब नहीं सर, ऐसा नहीं है। हो रही है सर। 18 घंटे यहाँ बिजली जाती थी, आप इसको उस काले अच्छा, पे सफेद ठीक है, नहीं उससे कर नहीं सकते। comparison कर अच्छा, सकते, जब वो ठीक है। इंडस्ट्री चल पड़ी तो उसका जो आउटपुट आया, उस आउटपुट जीडी पे इम्पैक्ट तो 2019 में आया ना, तो उनका वो बेनिफिशियरी हो गए। सर आप एक बात आज जो हम एक इकदाम अर्ज लीजिए, देखिए, एक अर्ज लीजिए मेरी सलमान साहब। गुजारिश सुन ले, आज जो हम इकदाम ले रहे हैं ना, इसका कल नहीं आएगा, इसके जो इम्पैक्ट है वो कहीं जाके 2.5 साल 2 साल में आएगा। इट इज नॉट लाइक दिस कि बटन दबाए बिजली आ गई। इट इकोनॉमी इज नॉट। एक अर्ज सुनिए सर, इमरान खान साहब कॉम्प्लेक्स साइकिल। इमरान खान साहब 3.5 साल एक ही तकरीर करते रहे कि जो मईशत ठीक नहीं हो रही है, वो आप लोगों ने जो इनिशिएटिव्स लिए थे उसकी वजह से, मसलन कौन सा इनिशिएटिव ऐसा था उसकी वजह से ठीक नहीं हो रही वो थी? तो कोई सबसे अगर पहली बात एक- करते थे कि बैरूनी कर्जे इतने ज्यादा बढ़ गए। बहन कैसे उनके वक्त में सबसे ज्यादा बढ़े। वो ये है कहते ना? थे कि मुझे तो कर्जे लेने वो तो पड़ रहे हैं, पूरे- वो आप लोगों के कर्जों का सूद उतारने के लिए लेने पड़ रहे हैं। सूद ये उससे- पीटीआई का मौकिफ था, ये कर्जों मेरा के हजम मौकिफ। से ज्यादा सूद तो नहीं हो सकता ना, जो हजम बढ़ गया कर्जों का। अच्छा, वो और कैसे जो बढ़ जहाँ गया? कर्जों के हजम की बात है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो तो डॉलर के प्राइस की वजह से हुआ था। सिर्फ डॉलर के प्राइस इंक्रीज हुए तो कर्जे का हजम भी बढ़ गया ऑलरेडी। नहीं, आप जो अगर आप पैरिटी टू पैरिटी देख लें फिर भी ज्यादा है, आप देख लीजिए। ठीक, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में पहले तो पीटीआई नसीम साहब भी यकीन तौर पर सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही मौकिफ था कि बर्बाद हो गई मईशत। अब आप कह रहे हैं अगर अच्छी हुई थी तो हमारे फैसलों की वजह से। नसीम साहब बात उसकी करें ना पैराए में, जो अच्छी थी उसका वो बेनिफिशियरी जो लोग बने, वो उसकी बेनिफिशियरी बने, वो उसके मौजूद नहीं थे, वो बेनिफिशियरी थे। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रिड से निकालने के लिए जितनी मेहनत हमाद अजहर साहब ने की वो सबको नजर आई। क्या उसको क्रेडिट, उनको क्रेडिट नहीं देंगे? पीटीआई को उसका वो क्रेडिट नहीं देंगे? मेहनत पिछले सर, 8-9 वहाँ से सालों जुड़ी की हुई थी ना सर। सर वो 8-9 सालों की है। लेकिन उसका सारा क्रेडिट आप लोग ले गए। होता है ये होता है सक्सेसिव तो फिर बड़ा दिल करके कहें कि एफएटीएफ की ग्रिड से पीटीआई ने क्या निकलवाया। एफएटीएफ उससे पहले एक्शन प्लान पे काम नहीं हो रहा था हमारी हुकूमत? उस वक्त भी हो रहा था, हम भी कंप्लायंस कर रहे थे। नहीं, It's a सलमान gradual साहब, thing. आप कह रहे हैं कि देखिए, जो उस मईशत वक्त की जब वो बेहतरी चीज सामने हुई, आती है ना, वो सक्सेस हैज मेनी फादर्स। वो हमारे इकदाम थे। अब एफएटीएफ की ग्रिड से बाहर निकले या मईशत मैं के कह रहा हवाले हूँ से कंसिस्टेंसी है ना। एफएटीएफ में हमने कभी एक्शन प्लान को फॉलो ना किया हो, जिसकी वजह से हम नेगेटिविटी कोई आ गई हो, तो आप बात कीजिए। लेकिन हमेशा याद रखें ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। आज एज अ लीडर आप जो एक्शन लेंगे ना, उसके रिजल्ट्स आएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद। उस वक्त जो बेनिफिशियरी होगा, इमरान खान साहब ने जितने फीते काटे अपने दौरे हुकूमत, वो प्रोजेक्ट तो ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी हुई हुई थी, जिसमें वो वहाँ पे अपने बैनर्स भी लगवाते थे कि जी खुद इमरान खान साहब ने मोटरवेज के ऊपर भी उन्होंने अपने बैनर लगवाए। जो हजारा वाला मोटरवे था उसके वो बेनिफिशियरी बने ना, लेकिन वो प्रोजेक्ट तो उनका लगाया हुआ नहीं है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप सियासी जमातों को मुझे तो संजीदा देख रहे हैं इमरान खान मईशत की के बेहतरी कुछ के 4 लिए? प्रोजेक्ट। यार बात ये है कि मेरी मोहम्मद सलमान साहब से मुलाकात तो नहीं है, लेकिन इनका अंदाज जो गुफ्तगू है और लहजा है माशाल्लाह बहुत ही मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये किस किस्म की बातें कर रहे थे? सॉरी टू से मेरे पास बहुत कुछ है कि मैं पीटीआई या इमरान खान साहब के खिलाफ भी कोई बात करूं अगर महमूद मौलवी साहब मौजूद होते, लेकिन सलमान साहब की बातें तो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही है। ये किस किस्म की बातें कर रहे थे? एफएटीएफ में जो है वो पाकिस्तान कब गया था? 2017 में गया था। यानी कि जो इन लोगों का दौरे हुकूमत था या पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई या जो इस किस्म की चीज़ें टेरर फाइनेंसिंग हुई, उसकी वजह से गया था। और 27 पॉइंट जो है वो तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने पूरा किए। तो मेरा मतलब हमारे आंखों में तो कोई धूल नहीं झोंक सकता ना। हम तो इस्लामाबाद में बैठ के हर चीज़ अपनी आंखों से देखते रहे। फिर कोविड के दौरान जिस तरह इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और उस वक्त बूम आया, फैसलाबाद के अंदर वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, तो इनकी हुकूमत आके ऐसा क्या जादू की छड़ी हुई कि वो सारी चीज़ें रिवर्स जाना शुरू हो गई? खुदा के वास्ते आवाम को इतना बेवकूफ़ तो ना बनाए ना। अभी जिस तरह ये कोरोना के बात लिए कर रहे थे कि पूरी पीटीआई दुनिया में वाले 2 लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे, ट्रंप और इमरान खान, कि ये वबा है या नहीं, लेकिन उसके बाद में इमरान खान साहब लेकिन की आप पॉलिसीज उसके बाद थी। economy डब्ल्यूएचओ ने देखें भी ना। कहा, आप सर जब आप डब्ल्यूएचओ का देखें जब स्टेटमेंट था, economy- आप मुझसे बेहतर जानते हैं। डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं कोविड से निपटने के लिए, दुनिया उसको फॉलो करे।
पाकिस्तान उन 7 ममालिक में था जिसने बेहतरीन इकदाम किए थे, इसकी भी उसके बताइए। बाद ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, मैं आपको जवाब बताता हूं कि मैं खुद गया था जब मेहमद डैम का जो है उन्होंने ओपनिंग की थी, उस वक्त वहां पे एक ईंट भी मौजूद नहीं थी, और उसके 2 साल बाद जब हम वहां पे विजिट करने गए तो बहुत काम वहां पे हो चुका था। सुक्की किनारी डैम पे इतना ज्यादा काम हुए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। मतलब बात है, वो कंपैरिजन केपीके जरूर करें, मुखालफत आप जरूर करें, लेकिन बिल्कुल इस किस्म जी की जी बातें सलमान कि तो भाई सर वो कहाँ गए? जो वो है वो केपीके 13 तो जमातें इमरान खान मिलके। साहब का बयान था कि केपीके तो एक्सपोर्ट करेगी एनर्जी। अगर इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे थे तो वो बिजली कहाँ है, क्यों नहीं आ रही मुल्क तो अब में? आप लोग पूरी करेंगे ना। नहीं, ये तो बात अभी नहीं आपने है ना कि सुक्की हर बुरी चीज के मौजूद हमें और हर बेनिफिट अच्छी चीज के इमरान खान है। खुदारा आंखें खोल के देखें। नसीम साहब बहस कर ही नहीं रहे, अपनी राय दे रहे हैं। जी नसीम साहब जी। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि 15 साल से अगर पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है तो वो कौन सी दूध और शहद की नहरें वहाँ पे उन्होंने बहा दी हैं। 10 साल कंटिन्यूस पंजाब में इनकी हुकूमत रही, यहाँ पे कौन सी दूध और शहद की नहरें, कौन से एजुकेशन सेंटर्स बनाए, कौन से हॉस्पिटल्स है। सड़कों की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से सारा कर्जा मिलता है, उसमें भी जितनी महंगे नून लीग के दौर में मोटरवेज बने, वो आप हिसाब निकाल लें, सारा दूध का जी दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात यह है कि पाकिस्तान को लेके चले, ये 13 जमातों की बड़ी एक्सपर्ट टीम थी, और उसके बाद सागडार साहब को स्पेशली लेके आया कि बड़े एक्सपर्ट हैं। पीटीआई तो एक नाकाम गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको तो आप अपने साथ शामिल ही ना करें। आप जो 13 जमातें हैं, आप मिल के पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर उठाने की कोशिश करें। अगर 17 अरब डॉलर के रिजर्व थे जब आपने अप्रैल में हुकूमत ली, अगर आज 23 अरब या 24 अरब होते तो हम आपकी तारीफें करते, हम बहुत खुश होते। लेकिन आप तो 17 को उठा के 7 अरब पे ले गए हैं। ये कहाँ से जो है इकोनॉमी को जी बेहतर करने वाली बात है। और खुदा ना खास्ता कुछ अरसा और गुजरता है और जो अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर चल रही है, और 13 जमातों का अपने अपने मफादात, कोई अपने भाई को, जो कज़न को गवर्नर लगवा रहा है, किसी ने बेटे को फॉरेन मिनिस्टर लगवा दिया, अपने केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही। रुकावट आ रही है तो आवाम को बेनिफिट्स देने में हो रही है। अभी बात हो रही थी कि पीटीआई वाले जी पर्क्स ले रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, अगर ठीक वो है नसीम पर्क्स साहब। ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, उन्हें काम करना चाहिए, टैक्स का पैसा है। लेकिन अभी मुझे बताया कि जब कौमी असम्बली का इजलास होता है, वहां पे पीडीएम के कितने लोग मौजूद होते हैं। मैंने खुद गैलरी से देखा है, 11 लोग बैठे हुए, 4 लोग बैठे हैं, ठीक है 17 लोग बैठे हैं, बिल पास हो रहा नहीं, है। जवाब तो क्या उनकी ठीक है, जिम्मेदारी नहीं मुझे है? ब्रेक पर क्या जाना वो है। सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट को बाहर निकालने के लिए आए थे? उनका फर्ज नहीं है क्या वो असेंबली में आके बैठे और उस आवाम की कोई खिदमत करें, बिल्कुल या ठीक उन है नसीम साढ़े साहब, तीन आपका करोड़ पॉइंट है। सैलाब जदगान की मदद करें जो बे यारों मददगार पड़े हुए हैं। ठीक है नसीम साहब, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात 1 साल की ताखीर से कराने का पीडीएम का मंसूबा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात ताखीर से होते तो पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले सलमान साहब ने भी जिक्र किया था कि कम से कम 2 साल चाहिए, और खबरें ये भी आ रही हैं कि पीडीएम इंतखाबात में ताख़ीर चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़ब्ल वक्त और पीडीएम ताख़ीर चाहती है। सलमान साहब, पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या वाकई कोई ऐसा प्लान है 1 साल या 2 साल इंतखाबात में ताख़ीर करवा दी जाए? नहीं, देयर इज नो प्लान। बात सिर्फ ये है कि ऐसा यू कुछ नहीं आस्क सोच माय रहे? ओपिनियन, आई गिव यू ओपिनियन कि टाइम चाहिए एक चीज़ को ठीक होने में। और जो सोल्यूशन पेश किया जा रहा है कि 2 महीने में, 2.5 महीने में इलेक्शन हो जाए, ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू जो एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे थे कि दूध और शहद की जो नहरें हैं जो पंजाब में बही हैं 10 साल में, मुझे बताइए, मुझे मुख्तसरी बात ये है कि बाकी कौन से सूबे में क्या हुआ है सिवाय पंजाब के? कहाँ काम हुआ है? लाहौर पेशावर में बीआरटी है, वो अपनी जगह खड़ा है। सिख तरीन मंसूबा है, मालम जब्बा स्कैंडल, बिलियन ट्री स्कैंडल। कोई एक प्रोजेक्ट हमें भी बता दें कि केपीके ने ये हो गया, बड़ी वहाँ पे दूध की और उसकी नहरें बह रही हैं। इस वक्त ये हकीकत है कि पंजाब इज़ अ रोल मॉडल इन द इंटायर कंट्री। जिस तरह की गवर्नेंस, जिस तरह के ऑरेंज लाइन ट्रेन, जिस तरह से मेट्रो का प्रोजेक्ट टाइमली वहाँ कंप्लीट हुआ। इलेक्शन वक्त पर होंगे, ताख़ीर से नहीं हो रहे? देखिए, इलेक्शन वक्त पे बिल्कुल होंगे और कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस कलेक्टिव डिस्कशन और डिबेट के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं कि हाँ, फैक्चुअल डिस्कशन करें कि क्या इलेक्शन 3 महीने में इज़ अ सोल्यूशन। राइट। महमूद मौलवी साहब, इमरान खान साहब तो इस खदशे का इजहार कर भी चुके हैं कि अक्टूबर में भी हुकूमत इंतखाबात नहीं करवाना चाहती है। हमारे पास भी खबर है कि हुकूमत चाहती है कि असेंबली की मुद्दत को मजीद बढ़ाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, इनको चाहने से या तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। उसकी वजह के जो है जो पॉलिसीज है उसी की तरफ चलेंगे ना। इनके चाहने से तो ये तो चाहेंगे मजीद 5 साल हुकूमत कर लें।
इकोनॉमी वो कहेंगे हम ठीक कर लेंगे, मगर ऐसे होगा नहीं। इलेक्शन मतलब मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो टेन्योर पूरा करना है, उसके आगे तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो लीगली पॉसिबल नहीं है। नहीं, और अगर वो असेंबली लीगली को इख्तियार है पॉसिबल सर, असेंबली को इख्तियार है, वहाँ से कानून साजी होते हैं। आप लोग तो पार्लियामेंट में है नहीं जो कानून साजी को रोकेंगे होने से, लेकिन असेंबली को इख्तियार है, वो मुद्दत बढ़ा सकती है कि मुआशी सूरत हाल ख़राब है, इलेक्शन के पैसे नहीं है। और इमरान खान साहब ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको तरीके बताएगा, हरबे बताएगा इंतखाबात आगे बढ़ाने के। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी है सर। देखिए, मगर मैं आपको बता दूं, ये अगर करने जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। सर सबसे बड़ा रीज़न सेंसस का इलेक्शंस है इनके को पास कि मरदमशुमारी देखिए, नहीं हुई अगर हुई है जी, हल्काबंदियाँ कैसे होंगी। और 31 मैं जनवरी तो तक फिर माजरत कर ली है इदारा शुमारियात ने कि 31 दिसंबर तक नहीं हो सकती मरदमशुमारी। नहीं तो फिर मैं ये एक साल 2 साल के लिए इंटीरियम गवर्नमेंट क्यों नहीं दे देते? इंटीरियम गवर्नमेंट 2 साल के लिए दे दें या साल भर के लिए? इनको बैठना ठीक, क्यों जरूरी है? 13 ठीक। पार्टीज मिल के क्यों बैठे हैं, जबकि हम ऑपोजिशन में इतने स्ट्रांगली बैठे हैं? तो ये फिर इंटीरियम गवर्नमेंट को दे दे, उन्हें कहा नसीम, जी इंटीरियम गवर्नमेंट साल भर चला या 2 साल चला। राइट, लेकिन अगर नहीं देते, कानून पास हो जाता है, तो पीटीआई का रद्दमल क्या होगा शॉर्टली सर? देखिए, मैं इस वक्त कुछ कमेंट कर नहीं सकता हूँ कि पीटीआई का रद्दमल क्या होगा। उसकी वजह ये है कि हम जो है इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से खान साहब या उनके कैबिनेट के किचन कैबिनेट के लोग ही दे सकते हैं। नसीम साहब, आपके पास कोई खबर है पीडीएम ऐसा सोच रही है कि पार्लियामेंट की मुद्दत को 1 साल, 1.5 साल या 2 साल बढ़ा दिया जाए? देखिए, जब अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो उसके बाद जब वफाकी काबीना शहबाज शरीफ की सरबराही में लंदन गई थी तो उस वक्त मैं वहीं पे मौजूद था। और नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि जो सारा बर्डन है इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून अपने ऊपर उठा रही है, हमें तो फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स पहुंची कि अब इमरान खान साहब ने जो जलसे किए, उसके बाद ज़मीनी इंतखाबात हुए, कि पॉपुलैरिटी जिस लेवल को छू रही है वहाँ पे तो तमाम जमातें मिल के भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। और आपने देखा कि जो सूबाई असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात हुए या कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात हुए, उनमें इमरान खान साहब ने जिस तरह इलेक्शन जीते। तो अभी मसला ये है कि ये जान तो छुड़ाना चाहते हैं, इससे इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास जो भी एजेंसीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि अगर अभी इलेक्शन करवाए गए तो पीडीएम को बहुत बुरी तरह से शिकस्त होगी। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन में जी, चाहे इकोनॉमी इनसे संभाली नहीं जा रही। तो इंग्लिश में कहते हैं ना कि दे आर टोटली इन डोल ड्रम्स एट द मोमेंट। और पीडीएम की 13 जमातें मिल के भी वो एक जमात का शायद मुकाबला नहीं कर पा रही। ठीक। और मेरे ख्याल से वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि जितनी आगे से आगे बढ़ा सकें इलेक्शन को और इकोनॉमी कुछ बेहतर करें, आवाम के कुछ बेनिफिट्स दे सकें, जिसकी वजह से कुछ इनकी पॉपुलैरिटी वापस आए। लेकिन हालात इस तरफ जाते हुए भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, महमूद मौलवी साहब और मोहम्मद सलमान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।